में आज दबाव है। आरसीएफ और एनएफएल देखें आप, जैसे शेयरों में 52 हफ्ते की ऊंचाई से ये 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। फर्टिलाइजर्स शेयरों में क्यों है गिरावट, ये बताने के लिए कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, बताइए क्या है वजह? जी, हर गिरावट के पीछे का एक कारण होता है, लेकिन यहाँ पे एक कारण नहीं है बल्कि 5 से 6 कारण है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि 52 हफ्ते के हाई से काफी ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। सारे स्टॉक में करीबन 30% से लेके 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। पहला कारण समझ लेते हैं कि जो Q3 की हमें अर्निंग देखने को मिली है वो काफी ज्यादा वीकर साइड में देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर्स के जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब हुए। अभी रिसेंटली हमने जीएसएफसी के और एनएफएल के नतीजे देखे थे, वो नेगेटिव साइड में बने हुए थे। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे भी पूरे के पूरे सेंटिमेंट खराब हुए हैं। और यही नहीं बल्कि जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो कंपनी के जो इंपोर्ट्स हैं उसको काफी ज्यादा महंगा कर रहा है। प्राइसिंग और सप्लाई चेन भी एक काफी बड़ा कंसर्न इस टाइम पे बना हुआ है। ग्लोबल सप्लाई की तरफ नजर डाली जाए तो वो भी काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट हो चुकी है। जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है कि कंपनी जो है अपनी एनुअल मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा शटडाउन कर रही है, जिससे डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्शन में हमें एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे जो बजट आया है वहां पे इतना बड़ा कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं आया है, जिससे ओवरऑल सेक्टर के लिए एक वीक सेंटिमेंट है। और अगर आउटलुक की बात करी जाए तो वहां पे भी जो डिमांड है वो वीकर साइड में बनी हुई है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। बिल्कुल, तो खैर आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट है। एक और स्पेस की बात करते हैं। पेंट शेयरों की भी पिटाई हुई है। बिरला ओपस की एंट्री के बाद से हमने पेंट सेक्टर में एक ज़बरदस्त डी रेटिंग देखी थी, लेकिन बिरला ओपस के खुद के परफॉर्मेंस पर जेफरीज ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है। इसके मुताबिक कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ बाकी कंपनियों से अच्छी रही है। एक बार कंचन के पास वापस चलते हैं और जानते हैं क्या कहा गया उस रिपोर्ट में। कंचन, बताइए। बिरला ओपस की सर हम काफी टाइम से वैसे भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी इस टाइम पे बिरला ओपस की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बनी हुई है। 700 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर छू लिया है, जो कि पिछले क्वार्टर हमें देखने को मिला था 450 करोड़ का। वहीं अगर पहले 3 क्वार्टर का रेवेन्यू देखा जाए तो उसने पार कर लिया है 1000 करोड़ के माइलस्टोन को। यानी कि अगर इसके जो कॉम्पिटिटर से हम कंपेयर करें तो वो इसके आसपास भी कहीं नहीं है। मार्केट शेयर भी लगातार ये कंपनी जो है वो गेन करती जा रही है और इनका टारगेट है कि फिस्कल ईयर के 25 तक ये सिंगल डिजिट के नंबर को छूती हुई दिखाई देगी। Q4 की अगर रेवेन्यू टारगेट की बात करी जाए तो कंपनी का मानना है कि हम 1000 करोड़ के लक्ष्य को छू लेंगे और साथ ही साथ एनुअल रेवेन्यू का जो प्रोजेक्शन कंपनी लगा के बैठी है वो है करीबन 2000 प्लस करोड़ का। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें इसे इंडिगो पेंट से, साथ में जेएसडब्ल्यू पेंट से, उनको ये जो माइलस्टोन है 1000 करोड़ का वो पूरा करने में करीबन 5 से 10 साल लगे थे, लेकिन बिरला ओपस ने देखिए कि अपने आते ही 1 साल के अंदर इस माइलस्टोन को पूरा कर लिया है। अब कंपनी फोकस कर रही है कि अपनी जो उनकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सही तरीके से कायम रखे और आगे चल के इसी तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए। और साथ ही साथ आने वाले अगले 3 साल में कंपनी का लक्ष्य है कि 10,000 करोड़ तक के रेवेन्यू को छू ले। तो ये कहीं ना कहीं बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए काफी बड़ा शेकअप है, क्योंकि कंपनी ने आते ही 1 साल में सबको हिला दिया है। बिल्कुल कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। देखिए, बिरला ओपस को थोड़ा बाकी कंपनियों से कंपेयर करना थोड़ा सा शायद गलत होगा, क्योंकि बिरला सीधा आई टक्कर देने के लिए एशियन पेंट्स को। वो मैदान में उतरे थे सीधा एक बहुत बड़े ग्रुप से और एक बहुत बड़े कैपेक्स के साथ। इस वजह से ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई आप एक छोटा प्लेयर बनने के लिए आए थे। बाकी जो प्लेयर्स थे, इससे पहले जो हमने कंपटीशन देखा था वो बहुत छोटे कैपेक्स के साथ आए थे। ग्रासिम सीधा कैपेक्स लेकर आया, एकदम जैसा उस दिन मैं अजय शर्मा जी के साथ भी डिस्कस कर रहा था, एक लार्ज स्केल पर सीधा पूरा का पूरा उन्होंने स्पेंड किया। आप देखिए, अगर आप कभी भी स्ट्रीट्स पर निकल जाएं, एशियन पेंट्स के अलावा हार्डली आपको कुछ हद तक बर्जर पेंट्स आपको कोई ब्रांडिंग दिखती होगी। अगर आपने पिछले 1 साल में देखा है तो आपको बिरला ओपस दिखाई देगा। तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी खर्चा किया और उस वजह से ये मतलब वो आए थे इस इंडस्ट्री को हिलाने के लिए। जो बाकी प्लेयर्स ने एंट्री की थी, उन्होंने एंट्री की थी कि चलिए इस स्पेस में हमारे लिए भी जगह है, थोड़ा सा हम भी मार्केट शेयर गार्नर कर लेंगे, उसी प्राइस पे बेचेंगे। इन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं, हमको मार्केट शेयर लेना और हमको इस पूरी मार्केट को डिसरप्ट करना। ये एज अ डिसरप्टर आए थे, तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। खैर एनीवे,